नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा अक्टूबर नवंबर से लेके फरवरी मंथ का जो टाइम रहता है इंडिया में, हर संडे मैराथन इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। और आजकल आपने एक नया ट्रेंड देखा होगा, हर संडे एक से ज़्यादा मल्टीपल इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं डिफरेंट सिटीज़ में। ये जितने भी मल्टीपल इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं इनमें कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा होता है। किसी का रूट बहुत अच्छा होता है, किसी का प्राइज़ मनी बहुत अच्छा होता है, किसी में एज कैटेगरीज होते हैं, या तो किसी का आपको जो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। 26 नवंबर को इंडिया में 4 इवेंट्स हुए। ऐसे तो बहुत इवेंट्स हुए, लेकिन ये 4 इवेंट्स जो मेजर इवेंट्स मेरे हिसाब से बनता है। एक हो गया अहमदाबाद में अदानी मैराथन, दूसरा बारामती मैराथन, तीसरा उस्मानाबाद हाफ मैराथन और चौथा हैदराबाद में हैदराबाद हाफ मैराथन। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा 26 नवंबर को 4 इवेंट्स थे। और एक डेट लेते हैं 10 दिसंबर। 10 दिसंबर जो आने वाला है संडे, इसमें कुल मिला के बहुत सारे इवेंट्स हैं, बट फिर से मैं 4 इवेंट का नाम लेता हूँ। मुंबई में वसई विरार मैराथन, गोवा में SKF गोवा मैराथन, भोपाल मैराथन और पुणे में बजाज एलियंस हाफ मैराथन। और एक एग्जांपल लेता हूँ, 17 दिसंबर को इंडिया में वाइजैक में संध्या बे मैराथन, टाटा स्टील कोलकाता 25K और औरंगाबाद मैराथन। तो ये सारे अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा 3 से 4 अच्छे मैराथन्स होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको किस मैराथन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आप रजिस्टर कौन से इवेंट में करेंगे। 4 इवेंट्स हैं, आपको कैसे क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करना चाहिए। आपको ऐसे रजिस्टर करना है कि आपका मल्टीपल डुप्लीकेट्स रजिस्ट्रेशन ना हो, आप एक ही इवेंट्स में रजिस्टर करें, आपका पैसा इसमें कुछ लॉस ना हो। तो आज मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। मैं किस हिसाब से रजिस्टर करता हूं, मुझे उससे क्या फ़ायदा होता है, क्या मेरा लॉस हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पिछले कुछ महीनों में मैंने जैसे ही आपका इवेंट का रजिस्ट्रेशन ओपन होता है, आपको ईमेल में या फेसबुक में या इंस्टाग्राम में एक मैसेज आता है कि रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, आप उसमें रजिस्टर कर सकते हो। तो सबसे पहले गलती मैं क्या करता था, जैसे ही मैं देखता था वैसे ही मैं रजिस्टर कर लेता था। बट 10 दिन जाने के बाद फिर से दोबारा से और किसी इवेंट का नोटिफिकेशन मुझे आता था, जिसमें कि प्राइज़ मनी बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें कि एज कैटेगरी बहुत फेवरेबल रहता है। तब मुझे महसूस होता है कि मैंने गलती किया पहला वाला रजिस्टर करके। और आपको पता ही होगा रजिस्ट्रेशन कॉस्ट रिफ़ंड नहीं होते, तो इस हिसाब से आपका पैसा डूबने का चांसेस बहुत हाई रहता है। फिर मैं दूसरा इवेंट में रजिस्टर करता हूँ, उसमें पैसे लगते हैं। पहले का जो रजिस्ट्रेशन में मैंने होटल बुकिंग, ट्रैवलिंग कॉस्ट, जो ट्रेन टिकट्स वगैरह, बस टिकट्स जो भी है मैं बुक करके रखता हूँ। उसको अगर आप कैंसिल करते हैं तो उसमें से भी कुछ अमाउंट आपका डिडक्ट हो जाता है। तो ये सब लॉसेस मैंने बियर कर रखा हुआ है, ये मेरे को एक्सपीरियंस है। तो इसी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कैसे एक इवेंट में रजिस्टर करोगे। तो सबसे पहला बात है कि आप पहले डिसाइड करो कि आपके लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या इंपॉर्टेंट है। आपके लिए रेस एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, आपको जस्ट आप जा रहे हो घूमने के लिए, एक सिटी प्लस मैराथन दौड़ के आओगे वो इंपॉर्टेंट है, या आप जा रहे हो पोडियम जीतने के लिए जिसमें कि एज कैटेगरी होना चाहिए और जिसमें कि एक प्राइज़ मनी होना चाहिए, या तीसरा कि आप जस्ट एक PB रूट के लिए जा रहे हो। तो सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1 कि वो आप क्राइटेरिया डिसाइड करो। अब मेरे लिए सबसे पहला क्राइटेरिया रहता है एज कैटेगरी। तो मैं जब रजिस्टर करने जाता हूं तो सबसे पहले देखता हूं कि मेरा एज कैटेगरी में कोई इवेंट है या नहीं है, उसमें कुछ पोडियम मनी है या नहीं है, वो AM सर्टिफाइड रेस है या नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें मैं देखता हूँ। अगर मेरा एज कैटेगरी है तो मैं रजिस्टर करता हूँ, अगर मेरा एज कैटेगरी नहीं है तो मैं वेट करता हूँ। सेकंड स्टेप, आपने डिसाइड कर लिया आपका क्राइटेरिया क्या है। सेकंड आते हैं आप जो इवेंट्स जैसे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया
10 दिसंबर को आपको 4 इवेंट्स हैं और आपको लगता है कि ये चारों इवेंट में आपका एज कैटेगरी है, आप मान के चलते हैं आप 38 उम्र के हो, आपको इन चारों इवेंट में 35 से 45 का एज ग्रुप आपको मिल रहा है इन चारों इवेंट्स में। 10 दिसंबर में 4 इवेंट्स हैं, इन चारों इवेंट्स में 35 से 45 एज कैटेगरी है और पोडियम मनी है। तो आप चेक करो कि इनमें से चारों जो इवेंट्स हैं इसमें से प्राइज मनी कौन सा ज़्यादा है और आपके चांसेस उस इवेंट्स में जीतने का कितना चांसेस है। ये आपने एक बार तय कर लेने के बाद आपको एक मोटा मोटी समझ में आता है कि मुझे इस रेस में रजिस्टर करना चाहिए, तो आप रजिस्टर कर सकते हो। तो ये रहा दो स्टेप। तीसरा हो गया, आप और एक अप्रोच है कि आप सबसे पहले आजकल इवेंट में रजिस्टर पहले मत करो। हर एक इवेंट में आपको पता होगा कि कुछ डिस्काउंट कूपन रहते हैं, कुछ आपको एक अर्ली बर्ड ऑफ़र रहता है, बट प्रॉब्लम उस अर्ली बर्ड ऑफ़र में ये है कि अगर आपने वो रजिस्टर कर लिया तो आपको वो रिफ़ंड नहीं हो पाएगा। अगर आप कैंसिलेशन करते हो बाद में तो आपको वो रिफ़ंड नहीं होता, तो आप कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आपका पैसा उसमें लॉस होता है। तो मैं आजकल क्या करता हूँ, मैं आजकल कभी भी अर्ली बर्ड ऑफ़र में रजिस्ट्रेशन नहीं करता। मैं वेट करता हूँ 1 वीक 2 वीक, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स में हैं जिसमें कि स्पॉट्स रजिस्ट्रेशन भी होता है। मैं ऑलमोस्ट 1 वीक तक वेट करता हूँ और इवेंट के 1 वीक पहले मैं अपना कॉल लेता हूँ कि इन चारों इवेंट में से किस में एज कैटेगरी है, किस में पोडियम है, कौन सा एम सर्टिफाइड रेस है, और तब मैं रजिस्टर करता हूँ। तो उसमें आपने रजिस्टर कर लिया, आपको सबसे पहला जो चैलेंज आएगा वो है आपका टिकट में। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो, बस में आ रहे हो, तो सबसे बड़ा दिक्कत वही आता है अगर आप आउट स्टेशन कैंडिडेट हो। एग्जाम्पल, आप इवेंट आपका अहमदाबाद में है बट आप रहते हो हैदराबाद में, तो यहाँ से अहमदाबाद जाना फ़्लाइट कॉस्ट बहुत हाई है, आपका ट्रेन टिकट मिलेगा नहीं 1 हफ्ते पहले, तो आपको तत्काल ही करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ये है कि आपको तत्काल टिकट ही करना पड़ेगा। अगर तत्काल टिकट मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो आप प्रीमियम तत्काल करें। अगर प्रीमियम तत्काल भी ना मिलता हो तो बस का ऑप्शन देखें। बस का ऑप्शन भी नहीं मिलता है तो या तो फ़्लाइट का ऑप्शन देखें, और अगर फ़्लाइट का ऑप्शन भी आपको अगर बहुत हाई रहता है तो आपको उस केस में आपको वो इवेंट कैंसिल ही करना पड़ेगा, आप पहुंच नहीं सकते। तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं ये मैं आगे चल के आपको डिटेल्स में बताऊंगा, बट आज के इस वीडियो में मेरा आपको समझाने का सिर्फ यही एक समझाने का जो ऑब्जेक्टिव वो ये है कि आप इवेंट में रजिस्टर, अगर आप पोडियम विनर्स हो तो आप रजिस्टर पहले मत करो, आप थोड़ा सा वेट करो। 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले आप एक डिसाइड करो, एनालिसिस करो कौन सा इवेंट में आपका एज ग्रुप है, प्राइज मनी है, एम सर्टिफाइड रेस है, और तब आप जाके रजिस्टर करो। इससे आपका मल्टीपल डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपका पैसे बचत होंगे, आपका जो ट्रेन टिकट कैंसिलेशन कॉस्ट, बस टिकट कैंसिलेशन कॉस्ट, होटल रिजर्वेशन टिकट कैंसिलेशन कॉस्ट, ये सारे बचेंगे। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको एक समझ में आया होगा कि आप एक रेस का जो सिलेक्शन वो कैसे करेंगे। मैं आगे चल के और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको बताऊंगा कि खर्चे कितने होते हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, आपका रेस में आप कैसे प्रिपरेशन करें अगर आप आउट स्टेशन कैंडिडेट्स हैं, तो ये सारा वीडियो मैं आगे चल के डालूंगा। नमस्कार।